अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ चार्ज। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। हम इस चैप्टर में डिफरेंट टर्म डिस्कस कर चुके हैं। इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उनकी एप्लीकेशंस है। फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सरफेस। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताऊं, अगर आप उसकी डिटेल चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर सुने। यहां पे मैं आपको जस्ट उसका इंट्रो बताऊंगा ताकि हम इस टॉपिक के साथ कनेक्टेड रह सकें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया बेटा कि अगर कोई सरफेस एरिया है और वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी तो वहां को उस रेशो को, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, उसी को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब आपने उसके लिए फॉर्मूला डिस्कस किया था phi E is equal to E dot A, both are vector quantities and flux is a scalar quantity। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को सिंपल करें तो आता है E A cos थीटा। ये इसकी बेटा मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब याद रखिएगा ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? फ्लैट सरफेस के लिए होता है। तो यहां पे इसकी लिमिटेशन आ गई कि phi E is equal to E dot A फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्लैट सरफेस। तो इसका मतलब कि अगर वो स्फेरिकल फॉर्म में होगा, अगर वो किसी और शेप में होगा तो उसके लिए फिर फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा? तो उसको समझने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज अ चार्ज। अब इसका मतलब क्या है कि एक सरफेस है जिसके अंदर लेट्स सपोज कि आपने पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। आपके पास उनकी डायरेक्शन क्या होती है? चार्ज से अवे होती है, बाहर की जानिब होती है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड होगी। अब एक चार्ज है, उसकी फील्ड लाइन इस सरफेस में हर तरफ जाएंगे। जब हर तरफ जाएंगे तो यहां भी कोई ना कोई फ्लक्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से गुजरे उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका फार्मूला क्या होगा? हालांकि आपने फार्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E A cos थीटा। हमने ये कह दिया कि ये सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए है, ये और किसी सरफेस के लिए नहीं है। अब ये सरफेस फ्लैट तो नहीं है, ये तो कर्व्ड है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस पूरे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में कन्वर्ट करते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी फ्लक्स आप लेते हैं ना, कोई भी कर्व्ड सरफेस लेते हैं, कर्व्ड सरफेस का स्मॉल पोर्शन आपके पास क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। जिस तरह फर्ज करें मैं बात करता हूं ये एरिया है, तो इस एरिया की जो सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया बेटा, कैलकुलेट करने के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने n स्मॉल इंटरवल बना लिए हैं और हर इंटरवल क्या होगा? फ्लैट सरफेस होगा। इसका मतलब हमने इसको आसान कर दिया, हमने पूरी सरफेस को फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया, इंटरवल्स बना लिए और उधर से हम तमाम इंटरवल्स का फ्लक्स निकालेंगे, उनको ऐड अप करेंगे, आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा। देखिएगा टोटल फ्लक्स क्या होगा? phi1 phi2 अप टू जोन phi n, क्योंकि हमने पूरी सरफेस को छोटे छोटे इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लिया और उनका फ्लक्स निकालेंगे। अब phi1 क्या होगा? phi का फार्मूला क्या था? अब चूंकि यहां पे आप बात कर रहे हैं फ्लैट सरफेस की, तो फार्मूला वही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अब आपने जिस इंटरवल्स में कन्वर्ट किया है वो फ्लैट बन चुके हैं। तो phi1 क्या होगा? E1 डेल्टा A1 E2 डेल्टा A2 अप टू जोन En डेल्टा An। अब ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, इसको अगर इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो E1 डेल्टा A1 cos थीटा, E2 डेल्टा A2 cos थीटा। अब यहां पे मैंने जो बेटा आपके पास एंगल लिया है वो लिया है 0 डिग्री। वो क्यों 0 लिया है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लेंथ भी आउटवर्ड है और वेक्टर एरिया भी क्या है? आउटवर्ड है। एंगल 0 लिया मैंने यहां पे, तो यहां पे जब मैंने उसको प्लेस किया तो cos 0 cos 0 cos 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 1। मतलब cos 0 यहां से क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो फार्मूला क्या बना? E1 डेल्टा A1 E2 डेल्टा A2 अप टू जोन En डेल्टा An। अब याद रखिएगा ये जो आपके पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये हर तरफ से सेम शेप में है, मतलब इसका
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वो सेम रहेगा, हम कहेंगे ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सरफेस वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए आप E1, E2, En सारे बराबर होंगे, जिनको आप सिंपली आप क्या देंगे, ये किसके बराबर है, E के बराबर। क्लियर? जब E1 को एलिमिनेट किया तो यहां पे सिंपल E प्लेस कर दिया। अब सब में से E बेटा आपके पास क्या आ गया, कॉमन। यहां क्या बचा है, डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। अब E वैसे आ गया, ये तमाम इंटरवल्स का एरिया है। अब तमाम इंटरवल्स के एरिया को आप ऐड कर रहे हैं, इसको आप कंबाइनली कह सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। क्योंकि आपने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया था, स्फेरिकल क्लोज सरफेस ली थी, इसलिए आपने तमाम एरियाज को ऐड अप कर दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले जब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, तो वहां पे इसका फार्मूला था k/r², और k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। क्लियर? q/r² सेम एज इट इज आ गया, मतलब E की वैल्यू हमारे पास आ गई है ये वाली। अब एरिया रह गया, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr², जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब जब इनकी वैल्यूज को मैंने यहां पे प्लेस किया तो E की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 q/r², 1/4πε0 q/r², और टोटल एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, 4πr²। अब यहां पे देखें, 4π से कैंसिल, r² से कैंसिल, क्या बचा आपके पास, q/ε0। क्लियर? तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाइनल फार्मूला आ गया। अब ये सिंपल फार्मूला है, अगर कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो मीडियम की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेटा फार्मूला बनेगा वो बनेगा q/E0 ER, रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की यहां प्लेस हो जाए। तो आप कहेंगे मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाना है, कम हो जाता है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हुई थी, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई थी, इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मीडियम के आने से क्या होगा, कम होगा। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपने निकाला है, ये किन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, मैंने यहां मेंशन किया है कि ये डिपेंड कर रहे हैं चार्ज पे और मीडियम पे। देखें, चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज, और मीडियम आ रहा है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आ रही है। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा, मीडियम जैसे एंटर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। ये दो वो वाहिद चीजें हैं जिन पे आपके पास आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप देखें, आपके फाइनल फार्मूले में कहीं पर भी एरिया का तस्करा नहीं किया गया। तो ये सरफेस एरिया, या फिर आप सिंपल वर्ड में कह लें कि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता कि उसका एरिया कितना है। अब कोई भी क्लोज सरफेस होगी, अगर आपको उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो आप उसके फार्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे, क्या चीज, q/ε0। तो इस तरह से आप किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको तमाम पॉइंट्स समझ आए होंगे। बहुत जल्द नए लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।